हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। इसका पहला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो देखते हैं हम। ये हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया और इसमें पहला प्रश्न है, AD बराबर है। हमें ये बताना है कि ये AD भुजा किसके बराबर है और हमें कारण भी लिखना है। हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया है और समांतर चतुर्भुज से मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म, आमने सामने वाली भुजाओं के युग्म समान तथा समांतर हो। मतलब AB समान और समांतर है BC के, AB समान और समांतर है CD के। और समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने वाले बने कोण जो है वो बराबर होते हैं। मतलब कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर है कोण D के। और इसमें जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण का मतलब सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। तो AC ये विकर्ण है और BD ये भी इसका विकर्ण है। तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले जो रेखाखंड होते हैं वो विकर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो विकर्ण है इसके समांतर चतुर्भुज के, ये परस्पर संधि विभाजित करते हैं। मतलब जितना ये वाला भाग है उतना ये वाला भाग है और जितना ये भाग है उतना ये भाग है। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया गया है AD। हमें ये बताना है कि AD के बराबर क्या है। इस AD भुजा के बराबर क्या है? BC भुजा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम BC। AD भुजा के बराबर BC है और यहाँ पर हमें कारण भी बताना है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो AD के बराबर हो गए यहाँ पर BC। फिर दूसरा है DCB। दूसरे में कौन? DCB। DCB कोण के बराबर हमें बताना है कि कौन सा कोण है। DCB मतलब बिंदु C पर कोण बन रहा है। तो हमें बताना है कि C कोण के सम्मुख कौन सा कोण है। C कोण के सम्मुख A कोण है, मतलब C कोण के बराबर, C कोण के बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A कोण। तो हम लिखेंगे BAD कोण। यहाँ लिखेंगे कोण BAD। मतलब इस C कोण के बराबर कौन सा है? A। C के सम्मुख कोण A है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। C भाग है OC। अभी इस OC के बराबर हमें बताना है कौन सा कोण है। OC के बराबर हमें बताना है कि कौन सी भुजा है, कौन सा कोण है। तो OC देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इस विकर्ण का भाग है। OC AC विकर्ण का भाग है हमारे पास। अब कोण और भुजा की पहचान कैसे करेंगे
DCB है और OC है। इनमें कोण और भुजा का पता कैसे लगाएंगे? अगर हमारे पास ये चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब हमें कोण के लिए बोला गया है। अगर ये L के समान चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब हमें कोण के लिए बोला गया है। यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब इस कोण की बात हो रही है। इन दोनों में ये चिन्ह नहीं है इसका मतलब भुजा की बात हो रही है। तो OC देखते क्या है हमारे पास, ये भाग है OC, मतलब इस विकर्ण AC का आधा भाग है। जब OC दिया गया है हमें और हमें इसके बराबर पूछ रहा है तो OC के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, OA हो जाएगा, क्योंकि ये विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे OC के बराबर OA। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगला देखो, चौथा है DAB कोण का मान प्लस CDA कोण का मान। DAB कोण का मान बताना है हमें और CDA कोण का मान, इन दोनों का योग, मतलब इन दोनों कोणों का योग। कोण देखो कहाँ पर है, A बिंदु पर और D बिंदु पर, मतलब जो बीच में बिंदु लिखा हुआ होता है उस पर कोण माना जाता है। A और D पर है, मतलब इस A और D बिंदु की बात हो रही है। तो ये दोनों कोण हमारे पास, ये समांतर रेखा ये है, ये तिर्यक रेखा हो गई और ये एक ही और बनने वाले अंतर कोण हो गए दोनों। इसका मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा? तिर्यक रेखा के एक ही, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। A, B, C, D। ये 100 डिग्री है, ये x, ये y और ये z। x, y और z इनके मान हमें बताने हैं। ये ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है हमारे पास और इसमें हमारे पास B कोण दिया गया है 100 डिग्री का और हमें कोण x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो ये तीनों कोण ज्ञात करने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज के पूरे गुणधर्म याद होने चाहिए। यहाँ पर देखो ये कोण 100 डिग्री है तो इसके सामने बन रहा है हमारे पास y कोण, और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये कोण 100 डिग्री है तो कोण y भी हो जाएगा हमारे पास
100 डिग्री का। हम लिखेंगे कोण y बराबर, ऐसे लिख दो, कोण d बराबर कोण b, सम्मुख कोण। ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण d बराबर कोण b के, कोण d बराबर है कोण b के। d को दर्शाया गया y से, तो हम लिखेंगे y बराबर कोण b, कोण b का मान है हमारे पास 100 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। ये तो हो गया y का मान। अब देखते हैं अक्ष और z के लिए, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये कोण 100 डिग्री है। यहाँ पर अक्ष के लिए देखते हैं हम, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, समांतर चतुर्भुज मतलब सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो ये भुजाएं समांतर है। ये मान लिया हमने कोई तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के द्वारा 100 डिग्री और अक्ष ये दोनों एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण है, और इनका योग होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम तथा कोण C प्लस कोण B, कोण C प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है, कारण लिखना है हमें, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तो कोण C प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। अब कोण C को दर्शाया गया है अक्ष से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अक्ष प्लस कोण B, कोण B है हमारे पास 100 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अक्ष बराबर हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ये 100 इस तरफ प्लस में, उस तरफ पक्ष सरलीकरण करने पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 100 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, अक्ष बराबर आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। अक्ष हो गया 80 डिग्री, तो अक्ष का मान 80 डिग्री आया है और y का मान 100 डिग्री आया है। अब बताना है हमें z का मान, तो यहाँ पर देखो A और C ये दोनों सम्मुख कोण है, तो इन दोनों का मान समान होगा, तो हम लिख सकते हैं तथा कोण A तथा कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C, ये है हमारे पास सम्मुख कोण। कोण A बराबर कोण C दोनों है हमारे पास सम्मुख कोण। कोण A ये है हमारे पास Z और कोण C है X, तो Z बराबर हो गया, X का मान 80 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 80 डिग्री, तो Z का मान आ गया 80 डिग्री। तो X का मान 80 डिग्री, Y का मान 100 डिग्री और Z का मान 80 डिग्री। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न।
ये x, ये y, ये z और यहाँ पर 50 डिग्री। मान लिया ये A, B, C, D। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, इस समांतर चतुर्भुज में हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं और एक कोण दिया गया है हमें 50 डिग्री का। तो देखते हैं, यहाँ पर ये कोण है 50 डिग्री, तो ये वाला कोण और ये कोण ये दोनों समांतर रेखाएं, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं है। ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये दोनों एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कारण लिखना है इसका तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तो कोण A है हमारे पास x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस कोण D है हमारे पास 50 डिग्री, इसको लिखेंगे हम 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस ये 50 डिग्री, इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब इसका प्रत्यावर्तन करने पर चिन्ह बदल जाएगा इसका। x बराबर आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री में से 50 डिग्री जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 130 डिग्री। x का मान हो गया 130 डिग्री। अब हमें निकालना है y और z का मान। तो y के लिए देखो, यहाँ पर कोण x का मान आ गया हमारे पास 130 डिग्री। कोण y देखते हैं हम, x और y दोनों आमने सामने बनने वाले कोण है, मतलब सम्मुख कोण है। कोण x का मान 130 डिग्री है, तो कोण y का मान भी हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। तो हम लिखेंगे तथा कोण C बराबर कोण A, कोण C बराबर कोण A। क्यों है बराबर? क्योंकि ये दोनों है सम्मुख कोण। ये है यहाँ पर सम्मुख कोण। कोण C है y, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर कोण A है x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x। x का मान है हमारे पास 130 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। y कोण हो गया 130 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण z का मान। कोण z का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर x का मान आया हमारे पास 130 डिग्री, y का मान है 130 डिग्री। अब हमें निकालना है z का मान। तो यहाँ पर देखो हमारे पास AB और BC ये दोनों रेखाएं समांतर है। यहाँ पर ये AB जो है ये हो गई इसकी तिर्यक रेखा। तो x और z ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पर संगत कोण। एक ही ओर बन रहे समांतर रेखाओं के एक ही ओर बन रहे दोनों कोण, और तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ है, मतलब इस रेखा के इधर की तरफ है और इस रेखा के भी इधर है, एक ही तरफ है दोनों, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे, तो ये दोनों कोण कहलाएंगे हमारे पास संगत कोण। तो यहाँ पर हमें लिखना है कोण B बराबर कोण A, कोण B बराबर कोण A, या फिर ऐसे लिख सकते हो कोण Z बराबर कोण X। कारण लिखना है क्योंकि ये दोनों कोण है संगत कोण।
कोण जेड बराबर कोण एक्स, तो कोण जेड बराबर एक्स का मान है 130 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 130 डिग्री, तो कोण जेड हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। या फिर हम y से भी z का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, और ये दोनों कोण विपरीत ओर बन रहे हैं। ठीक है, तो विपरीत ओर बन रहे हैं कोण, इसका मतलब ये दोनों एकांतर कोण हो गए। जब एकांतर कोण है तो इनका मान बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोणों का मान बराबर होता है। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। ये x, ये y और ये z, ये है 80 डिग्री, यहाँ पर A B C D। चौथा प्रश्न है, इसमें x y z का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो कोण B के सामने कोण B बन रहा है, मतलब सम्मुख कोण है, ये समांतर चतुर्भुज है और ये दोनों सम्मुख कोण है, इसका मतलब इनका मान बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण D बराबर कोण B, क्योंकि ये दोनों है सम्मुख कोण। कोण D है हमारे पास y, तो y बराबर कोण B 80 डिग्री, y बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। इसी प्रकार x और y ये दोनों इस रेखा के एक ही ओर बन रहे अंतः कोण है, मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम तथा कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये है तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण। तो कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री, y का मान है हमारे पास 80 डिग्री, तो कोण x प्लस 80 डिग्री, y का मान 80 डिग्री आया, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण x बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसको दर्शाते हैं भाई, कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ये 80 इधर प्लस में, उधर पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, तो कोण x बराबर 180 माइनस 80, ये हो जाएगा 100 डिग्री। कोण x का मान आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। अब देखो यहाँ पर z का मान और ज्ञात करना है हमें। तो ये दोनों समांतर रेखा, यहाँ पर ये तिर्यक रेखा, तो ये दोनों कोण ये हो जाएंगे हमारे पास संगत कोण। समांतर रेखाओं के ऊपर की तरफ बन रहे दोनों कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, मतलब
संगत कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम तथा कोण जेड बराबर कोण बी। कोण जेड बराबर है किसके, कोण बी के। क्यों है, क्योंकि ये दोनों है संगत कोण। कोण जेड बराबर कोण बी। कोण बी का मान है हमारे पास 80 डिग्री, तो इसका मान भी हो जाएगा, कोण जेड का मान भी 80 डिग्री। कोण जेड का मान हो गया 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब बाकी पढ़ेंगे हम कल।